एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए। हलचल करने से सुनने वाले को बाधा होती है, कहने वाले को भी बाधा होती है, तो बाधा नहीं डालना चाहिए। देखिए, सुनाने के लिए इतना बड़ा पंडाल बना है, सुनाने के लिए माइक की व्यवस्था की गई है, जट की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है। कितना खर्च हुआ? बहुत खर्च हुआ। अगर कोई शोरगुल करते हैं तो इस खर्च को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो जब तक सत्संग होता है बिल्कुल शांत भाव से बैठना, हलचल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे, जितने ब्रह्म विचार में प्रवीण महापुरुष हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में यही कहना है, अनहोनी काम हो जाए, असंभव काम संभव हो, जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब तक ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। जीव सुख पावे, जीव सुख पावे कई बार आया। तो हम लोग शरीर नहीं है, शरीर रहने वाला जीव है, याद रखिएगा, हम लोग जीव हैं। जैसे हम लोग कहते हैं यह कुर्ता मेरा है, मतलब कुर्ता हम पहन रहे, हम कुर्ता नहीं हैं। माँ बहनें कहती है यह साड़ी मेरी है, ये साड़ी पहनी है, साड़ी वे नहीं है। इसी तरह हम लोग कहते हैं शरीर मेरा है, मतलब शरीर हम धारण किए हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं। तब आप कहेंगे जीव किसे कहते हैं? अगर कोई कहते शरीर कोई जीव का तो गलती हो जाएगी। जीव किसे कहते हैं? इस शरीर में जीव रहा था, हम लोग जीव है। जीव किसे कहते हैं? वनवास काल में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव। इसको मैं फिर दोहरा दूं, याद रखिएगा। माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव। जीव किसको कहते हैं? जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। जो माया को नहीं जानता है, तो माया के दो रूप हैं, और दोनों रूपों को जीव पूरा पूरा नहीं जानता है। तब आप कहेंगे माया के कौन कौन दो रूप हैं?
एक है सामान्य माया, एक है जोग माया। सामान्य माया किसको कहेंगे? याद रखिएगा, सामान्य माया किसको कहेंगे? 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 5 10। 4 सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 10 14। 14 के संग्रह करके आप और हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, आस्वाद करते हैं, ये सब के सब हो गए सामान्य माया। सामान्य माया को पूरा पूरा जीव नहीं जानता है। जोग माया किसको कहती है? जब कोई साधक या साधिकाएं अंत साधन में एक नाम का जप करते हैं, छोड़ देते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, छोड़ देते हैं, दृश्यों क्रिया करने लगते हैं, मतलब दोनों आँखों की दोनों धारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब प्रयास करते करते अगर गुरुदया से सफलता मिल गई तो वे अपने अंदर में प्रवेश कर जाती हैं। अब प्रवेश करने क्या होता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उसकी छूट जाती है। 4 के संग में रहकर अपने अंदर जो कुछ देखा या सुना जाता है उसी को महापुरुषों ने कहा जोग माया। तो जीव समान माया को पूरा नहीं जानता है और जोग माया को भी नहीं जानता है। जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, जर्रे जर्रे में है, परमाणु में है, जिसे कहीं खाली नहीं है, इसको भी नहीं जानता है और अपने आप को भी नहीं जानता है। इसी को कहा जीव। यह जीव सृष्टि काल से, मतलब जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते हुए आ रहा है। अनेकों शरीरों को शरीर धारण करने में और छोड़ने में जीव को ऐसा कष्ट होता है। अगर इन कष्टों से कोई बचना चाहती हैं, उन्हें क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? उन्हें ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा। अगर कष्ट कोई बचना चाहते, एक ही उपाय है, ईश्वर की भक्ति, और कोई उपाय नहीं है। अब विचारना यह है, ईश्वर की भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा, मतलब दुखों से हम छूट जाएंगे। जिनकी भक्ति करने से हम जीव दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे, अगर कोई उनकी सही सही भक्ति करना चाहती है, ईश्वर का सही स्वरूप क्या है वह जानना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा जानना पड़ेगा। ईश्वर के लिए कहा गया है व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आदि। जिसमें घुसा जाए वह व्यापक, जो घुसे वह व्यापक। तो परमात्मा व्यापक भी है और व्यापक भी है, और दोनों से परे भी हैं। अनंत
उनका कोई अंत नहीं है, अखंड उनका खंड नहीं होता है। ऐसी की जो भक्ति करेंगे उस जीव का परम कल्याण होगा। अब विचारना जो परमात्मा अनंत है, सबसे पहले के है, जर्रे जर्रे में है, अनुप्रमाण में है, सब जगह ओतप्रोत है, उनकी सही भक्ति कैसे की जाए जिससे हम जीव का परम कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी महाराज उच्चकोट के संत हुए, इन्होंने थोड़े शब्दों में कहा है। क्या कहा इन्होंने? तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंते। कैसा भगवंत, कैसा परमात्मा? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो व्यापक व्याप अनंत परमात्मा है, अगर उनकी कोई सही भक्ति करना चाहती है उन्हें क्या करना होगा? का तीन अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति होगी, अजीव का परम कल्याण होगा। विद्वान लोग इसका अर्थ इस तरह से कर दिए हैं तीन अवस्था का। बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था जब बीत जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह अर्थ सटीक नहीं है। हम लोग देखते हैं जो अति वृद्ध हो जाते हैं, अपने से उठ भी नहीं सकते हैं, कोई सहारा दिए तो थोड़ा चल लेते हैं। तरह तरह का रोग, जो खात्मा भी वह भी नहीं पचता है। इसी हालत में भक्ति होगी उनसे? नहीं होगी। तो यह अर्थ सटीक नहीं है। तब कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम लोग इस शरीर में रहते हैं, हम लोग से मतलब जीव शरीर में रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहती हैं। और तीनों को छोड़ने के लिए महापुरुषों ने कहा तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहती हैं। जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में, हम लोग कहाँ पर हैं? दोनों भावों के बीच में हैं। स्वप्नावस्था में कंठ में, सुषुप्ति अवस्था में यानी हृदय की अवस्था में छाती में। महापुरुष कहना है जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, इंद्रियातीत हैं, अगर उनकी सही भक्ति आप करना चाहती हैं, आप छाती में नहीं जाएं, मतलब गहरी नींद में आप नहीं जाएं, स्वप्न में आप नहीं जाएं, मतलब कंठ में भी आप नहीं जाएं। अभी जो जगह में दोनों भोग बीच में जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तीनों को छोड़ना होगा। तो अभी तो हम जीव है दोनों भोग बीच में, इसको भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मतलब नीचे नहीं जाना है, गहरी में नहीं जाना है, सपने में नहीं जाना है, और दोनों भोग बीच में भी नहीं रहना है। तब किधर जाना है? आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने के लिए कहा। ऊपर कौन सा स्थान है? उसका नाम आपसे ने कहा तुरीक अवस्था। चौथी अवस्था का नाम है तुरीक अवस्था। उसका उस अवस्था का नाम प्रारंभ आज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है, कैवल में जग समाप्ति होती है। अजीव को उसके परे जाना होता, तुरातिता समझाना पड़ता है, कैवल के पार। तो पहले तुरी अवस्था पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चलाए। अक्षर पिंड का भाग है, पर ब्रह्मांड का भाग है। पिंड भाग को छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मांड चलना पड़ेगा। अब विचारना यह है, अभी तो दोनों भावों के बीच में है। आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, नीचे चलना नहीं है,
ऊपर चलना है, ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा? अपने से यह काम नहीं होगा। ऊपर चलने के लिए जुक्ति सीखनी पड़ेगी। किसी महापुरुष के शरण में जा करके जुक्ति सीखनी पड़ेगी। अब ये जो सिखा दे उसको करना पड़ेगा, तब पिंड से परमाणु चढ़ाई होगी। तो महापुरुष क्या बताते हैं? महापुरुष बताते हैं ऊपर चढ़ाई करने के लिए कि सबसे पहले एकांत स्थान में बैठिए। स्थान पवित्र हो, समतल हो, ऊबड़ खाबड़ नहीं हो। अगर स्थान समतल है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन अपवित्र है, अगर वहाँ बैठेंगे तो जब ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, स्थान का प्रभाव पड़ता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के एक नंबर के भक्त थे। इनके माता पिता दोनों अंधे थे। जब आज्ञा होती थी श्रवण कुमार को फलाना तीर्थ में ले चलो, तो ले जाते थे। तो अंधे थे कि कैसे ले जाते थे? एक बहंगी बना लिए थे। सिद्धार लोग बहंगी बनाते हैं दूध ढोने के लिए, दही कहीं ले जाने के लिए, दूध ले जाने के लिए बहंगी बना लिए थे। एक टोकरी आगे एक टोकरी पीछे बांध दिए थे, उसमें बिछावन लगा दिए थे, घर से रस्सी उसमें लगा हुआ है। एक टोकरी में माँ को बैठाते थे, एक टोकरी में पिताजी को बैठाते थे। आगे यहाँ से चलो फलाना तीर्थ, तो कंधे पर लेकर के ले जाते थे और सब सेवा करते थे। एक बार कहीं ले जा रहे थे, श्रवण कुमार ले जा रहे थे। चलते चलते दिल्ली के घोर जंगल में पहुंच गए, उसी का रास्ता था। एकाएक श्रवण कुमार के मन में आया, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर मैं विरक्त हो जाता तो एक कुछ कोट के महापुरुष बन जाते। अगर हम गृहस्थ आश्रम में रह करके ही कुछ व्यापार करते और कुछ करते, धनाढ़ हो जाते, जो सुखी हो जाता। लेकिन मैं अंधों को ढोने में जीवन को बर्बाद कर दिया। मन में यही बात है, अंधों को ढोने में बर्बाद, जीवन को बर्बाद कर दिया। बांगी को रख दिए और अशुभ शब्दों में बोले, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। कि पिताजी बोले, बेटा लगता है घोर जंगल है, संस्कृत की आवाज आ रही है, देखो तुम्हारी सेवा सराहनीय है, लेकिन बेटा एक बात और सुन लो मेरा। कहिए क्या कहना है? कहना यही है, कम से कम जंगल पार कर दो, इसके बाद तुम्हारी सेवा नहीं करना, जहां मन तहां चला जाना, तो जंगल को पार कर दो। अनमनस ढंग से बहंगी कंधे पर लिए और थोड़ा सा आगे बढ़े, 4-5 आगे बढ़े, सदविचार मन में आ गए। बहंगी को रखे और दोनों का चरण पकड़ कर रोने लग गए। पिताजी माताजी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैंने कटुवाक कह दिया कि सेवा नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए। कि पिताजी ने कहा, सुनो, जहाँ तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हुआ सेवा नहीं करूंगा, वहाँ पर 2 राक्षस रहता था, 2 सहोदर भाई था। आपस में विवाद हुआ और दोनों लड़के वहाँ मरा है और जगह अपवित्र हो गया था। यही कारण है उस जगह पर पैर पड़ा,
मन में आगे हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, चलो क्षमा है। अब देखिए अपनी जगह पर पैर पड़ने से मन में होगा हम सेवा नहीं करेंगे। पर स्थान पवित्र होना चाहिए। बैठेंगे कैसे? पिंड से ब्रह्मचारी करने के लिए बैठेंगे कैसे? तो आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था कैसे बैठना है पिंड से ब्रह्मचारी करने के लिए। समंकाय शिरोगिरियम, मतलब शरीर को सीधा रख के बैठना होगा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीमित रखना होगा। और ठीक यही बात इस कलिकाल में हम लोग गुरुदेव इस बात को बोले। क्या कही इन्होंने? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। आप समय इसकी परीक्षा कर सकते हैं। सीधा बैठ जाएंगे, कमर, सिर, गला बिल्कुल सीधा, देखिएगा आपका श्वास कम चलेगा सीधा बैठने से। अब थोड़ा सा कमर झुका दीजिए, गला झुका दीजिए, श्वास तेजी आ जाएगी। तो सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। अब पहला लाभ क्या हो जाता है इसमें? जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है। पहला लाभ आयु बढ़ जाती है, इसलिए सीधा बैठना चाहिए। अगर पीठ से ब्रह्मचारी करना है तो सीधा बैठिए। अगर सीधा बैठ जाए, अगर सिर को हिलाते डुलाते रहेंगे पीठ से ब्रह्मचारी नहीं होगी। गुरुदेव ने संसार के लोगों से कहा, हिल डोल तजी सुरत थिर करी प्रणव तारु गाई। जरा हिलडोल नहीं होना चाहिए, सीधा बैठें, शरीर में हिलडोल नहीं हो। हिलडोल हम लोग क्यों करते हैं? लाचारी कर लेते हैं। जैसे स्नान करके आए, आसनी बिछाए, अब बैठ गए। बैठे तो सीधा बैठे, बैठ गए सीधा। थोड़ी देर बैठे, मक्खी आई, बैठ गया पीठ पर या गाल पर, उसको उड़ाने में तो शरीर हिलाना पड़ेगा। भोर के समय में या संध्या काल में मछली नहीं लगाए, बैठ गए तो मच्छर के तंग करने से शरीर हिलाना पड़ता है। तो हिल डोल नहीं करना पड़े, इसके लिए देह की सुरक्षा के लिए मछली लगा के बैठना चाहिए। एक्स कपड़े देह को झांप लेना चाहिए। दिशा देने वाले बता देते हैं, जब आप बैठेंगे तो बैठने के पहले मछली लगा के बैठिएगा। एक्स कपड़े से अपने देह को झांप लीजिएगा, शरीर में हिलडोल नहीं हो इसीलिए। और बताने वाले बताती हैं, पूरा मुंह से बैठिएगा या उत्तर मुंह से बैठिएगा। क्यों? दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। प्राय लोग उत्तर सोने से डरती हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए उत्तर सरना सोएंगे तो मर जाएंगे, मरने की स्थिति आ जाती है। क्यों? उत्तर सिरहाने सोने से कर्क रेखा का प्रभाव सोने वाले की छाती पर या मस्तक पड़ता है, से भयंकर रोग उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लोग उत्तर सिरहाने नहीं सोते हैं, पश्चिम सो जाते हैं, दक्षिण सो जाते हैं। तो सोना ही चाहिए, उत्तर सिरहाने नहीं सोते हैं। दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। तो पूर्व में बैठना चाहिए, उत्तर में बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप पीठ से बढ़ा चढ़ाई करनी है, आंख बंद मुंह बंद करके अब वह काम करना है। कौन सा काम करना है? गुरु जो नाम जपने के लिए बता दिए हैं, उस नाम को जपना है। अटूल तैल धारा जपने का प्रयास करना चाहिए साधक को। कितनी तलीनता चाहिए जप करने में?
मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य मन है, मनोमत समायोगो जब इत ही धीयते, ग्रंथ संहिता का श्लोक है। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, यही है तल्लीनता। जरा भी इधर उधर की बात नहीं सोचना है। आंख बंद करेंगे, मुंह को बंद करेंगे और जप करने का प्रयास करेंगे। अगर मन विषय चिंतन करने लग जाए तो यहाँ पर साधक को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ यही, जैसे मन जप को छोड़ करके विषय चिंतन करने लग जाए तो तुम्हारा लौटा कर जप लगा देना चाहिए। यही है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है, तो साधक यहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो एक नाम का जप करने से कुछ सिमटा होता है। इसके बाद और थोड़ा सिमटा हो जाए, इसके लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान करने में एक निष्ठता चाहिए। एक निष्ठता से मतलब यह हुआ, ये जिनका ध्यान के लिए बता दिया गया है, एक रूप के अलावे और का रूप ख्याल में न आने पावे, यही एक निष्ठ है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सब लोग यही बोले हैं, एक निष्ठ बनकर ध्यानाभ्यास कीजिए। कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज सही है, जी प्रलय हो जाई। जैसे पपिया प्यासा बूंद का प्यास लाई, प्यासे प्राण तलब दिन राति और नीर न भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। पक्षी का उदाहरण देकर समझाया है। एक पपिया पक्षी होता है, वह पक्षी कितना टिकी होता है, नदी का पानी वह नहीं पीता है। पानी पिएंगे तड़पता है, पानी पीता नहीं है। गंगा किनारे चला गया, पानी पिएंगे प्यासे तड़पता है, लेकिन पानी वह नहीं पीता है। जहाँ से गंगा निकली है, गंगा कहाँ से निकली? गंगोत्री से। वहाँ का पानी अति पवित्र, पहाड़ चोटी से निकलता है, ऊपर से निकलता है पानी, अति पवित्र। अगर वह वहाँ पहुँच गया, पानी पिएंगे रटता है, तड़पता है, वह पानी नहीं पीता है। बेहोशी आ गई, पानी में गिर गया, अपने चोंच को बंद कर लेता है। प्यासा मर जाता है, लेकिन वह पानी नहीं पीता है। तो कौन सा पानी पीता है? जब कभी स्वात नक्षत्र में मेघ लगता है, वह पक्षी कहीं टीले पर किसी स्थान में चित लेट जाता है, मेघ कटक से देखते रहता है, चोंच को खोल देता है। अगर परमात्मा की दया से गुरुदया से एक बूंद पानी उसके मुंह में चला जाता है, वही पानी पीकर सालों रह जाता है। ठीक ऐसे साधक को चाहिए एक पर ख्याल लगा के रखें, और पर ख्याल नहीं है, चला जाता से हटा करके लगा के रखें। इतना प्रेम चाहिए। गुरुदेव अपनी वाणी में कहे हैं, गुरु हरि चरण में प्रीत जो काल क्या करे, आकाश की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। बहुत लोग ऐसा भी कहती हैं, बाबा हम तो जंजाल में हैं, बाल बच्चेदार हैं, खेती गृहस्थी है, व्यापार है, कैसे मानस दान होगा? बोले घबराओ नहीं, तुमसे भी मानस दान हो सकता है, लेकिन अपने कैसा बनाना होगा? कछुई की दृष्टि, तब हो जाएगा। गृहस्थाश्रम में भी ऐसा हो जाता है, मानस दान लोग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कछुई की दृष्टि, अब कछुई दृष्टि क्या हो गई भाई? जल में रहने वाली मछली भी होती है,
श्वास घड़ियाल भी होता है। जब मछली को अंडा देना होता है वह पानी में अंडा देती है। श्वास घड़ियाल पानी में अंडा देता है। अगर कछुई को अंडा देना है तो पानी में अंडा नहीं देती है, पानी से निकल जाती है, बालू पर चली जाती है, सूखी जमीन पर चली जाती है, अंडा देती है, अंडा को देखती है, देख लेती है, और देख करके वहाँ बैठती नहीं है, आ जाते पानी में। अब पानी में कोसों दूर चले जाते चारा करने के लिए। अब दूर चले जाने पर भी वह ख्याल से अंडे को देखती, मेरा अंडा ऐसा है। उधर ख्याल से देख रही है, मेरा अंडा ऐसा है, कुछ दूर है। इधर अंडा पुष्ट होता है, उसमें बच्चा होता है, बच्चा निकलता है, पानी में जाता है। अगर उसकी माँ कछुई पूर्व दिशा में है, 1000 कोस की दूरी पर है, कछुई का बच्चा पूर्व दिशा चलता है, और चलते चलते अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तब माँ देखती है मेरा बच्चा आ गया। जागरू बस है बनारसी, शी समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण है शरीर। जो साधक कछुई की दृष्टि बना के रखेंगे, उठते बैठते चलते हमेशा अपने इसके चेहरे को याद करते हुए ऐसे हुए ऐसे हैं, तो एक दिन ऐसा ऐसी स्थिति आ जाएगी, अपने रूप उनको देख लेंगे, मानस ठीक ठीक बन जाएगा। देखिए मानस ध्यान 2 पार्ट है। मानस के 2 पार्ट क्या हो गए भाई? एक है आस्थूल मानस ध्यान और दूसरा है सूक्ष्म मानस ध्यान। तो हम क्या स्थूल मानस ध्यान किसको कहेंगे और सूक्ष्म मानस ध्यान किसको कहेंगे? जरा गौर से सुनिएगा। जिनका ध्यान अभी कर रही हैं, अगर वे स्व शरीर हैं तो उनको देखे हैं, या उनके तस्वीर को देख रहे हैं। आज बहुत लोग मूर्ति बना लेते हैं तो उसकी तस्वीर देख रहे हैं, आंख बंद कर ख्याल करते हैं फोटो को, या प्रत्यक्ष जो जिनका ध्यान करते हुए हैं स्व शरीर है, आँख खोल के देखते हैं, आँख को बंद करके उनको ख्याल करते हैं। ये हो गए आस्थूल मानस ध्यान। अगर कोई साधक साधना करते करते अपनी दृश्य धाराओं को सटा लेते हैं थोड़ा सा, और सटाने में जो अनुभूति होती है, यानी जो कुछ देखते हैं उसका अगर ख्याल करते हैं, मैंने देखा है, यहाँ पर देखा है, यह चीज़ देखा है। मान लीजिए साधक साधना काल में देख लिए एक तारा को, अपना तारा दिखाई पड़ता है, एक तारा को देख लिए, ख्याल करेंगे हम एक तारा देखे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ख्याल करेंगे। तो ख्याल करते करते वो अपने तरफ एक तारा दिखने लगता है। या ये सूक्ष्म मानस ध्यान। तो मानस ध्यान करने का अस्थूल मानस ध्यान नहीं करना पड़ता है। तो मानस ध्यान अगर कोई ठीक से कर लेंगे, तब शक्ति आ जाएगी वह साधन विशेष करने की, जिससे कि पिंड से ब्रह्म चढ़ाई होती है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर और नीचे 8-10, 10 में से एक भी नहीं रही। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर नीचे 10 होगा। 10 में एक भी दिशा नहीं रही, तब देखना है। एक बात। दूसरी बात यह है, बिना आधार का देखना है। कितनी समस्या आ गई। 10 दिशा में एक दिशा भी नहीं देख, एक दिशा नहीं रहे, बिना आधार का देखना अंधकार में, कैसे यह काम कैसे होगा? तो गुरु बताते हैं ऐसी कला बता देखने का, जिसमें 10 दिशा में एक दिशा नहीं रहती है, बिना आधार पर टिक जाती है। 10 दिशा में एक दिशा नहीं रहती है, अब आधार पर टिक जाती है। यही असल में ब्रह्म दीक्षा।
इस भेद को सीख करके करते हैं, जहाँ सटने का प्रयास करते हैं, इसे सटती है, पीठ से चढ़ाई हो जाती है। परिणाम क्या होता है इसका? परिणाम इसका यह हो जाता है पूर्ण रूपेण उस जीवात्मा की दृष्टि खुल जाती है। लेकिन इतना हो जाने पर भी वह जीव परमात्मा की जो स्थूल माया है, सूक्ष्म माया है, परमात्मा का स्वरूप है, अपना स्वरूप है, नहीं जानता है। इसके लिए जीव को क्या करना पड़ता है? आत्म से प्राप्त करनी पड़ती है। आत्म से प्राप्त करने के लिए नादानुसंधान, नाद की खोज करनी पड़ती है। एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। एक शब्द मतलब सार शब्द। तो सार शब्द की पकड़ जिस क्षण होता है उसी क्षण भीतर 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव का संग छोड़ देती है। यह काम कहाँ पर होता है? बाहर में, अपने अंदर में यह काम होता है। होता है कहाँ पर? तुलसी साहब ने कहा है, सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण कुछ आगे चले, सुख तब खाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे, अद्भुत असमाना हो। सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। ऊपर में त्रिकुटी, उसके ऊपर मन बुद्धि हिराना हो। हिरण से मतलब यह हो गया, ये जो भीतर 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो हम लोग साथ में है, यह है व्यष्टि रूप में। अच्छा, अंदर प्रवेश करते हैं, एक सब की प्राप्ति होती है, तो ये 4 इंद्रियां अपने निजी सत्ता में समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। तब जीव अकेले अवस्था में सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। माया का पहचान, ईश्वर का पहचान, अपना सब पहचान उसका हो जाता है। तो आदृष्टि खुल गई। यह आदृष्टि प्राप्त कैसे हो, इसी की जानकारी के लिए सत्संग रखा गया है। समय सब लोग ध्यानाभ्यास भी करते हैं। तो जो ध्यानाभ्यास करते हैं वे अपने चलते हैं, और चलते वही हैं जो समय पर बैठ के ध्यानाभ्यास करते हैं। देर तक बैठते हैं तब चलता ही, वैसे नहीं चलते हैं। समय बैठना चाहिए। समय क्या है? समय सबों के लिए ब्रह्ममुहूर्त में, ब्रह्ममुहूर्त में भगवान कृष्ण भी बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे। तब आपको भगवान कृष्ण स्वयं भगवान थे, किनका ध्यान करते थे? तो भगवान कृष्ण अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। ध्यान कर इतने तल्लीन हो जाते थे, जिसने जितना रोआ था, प्रत्येक रोए से रोया आनंद से खिल उठता था। तो भगवान कृष्ण ब्रह्म छोड़ के ध्यानाभ्यास करते थे। कैसे? उठे और बैठ गए? नहीं, हाथ पांव धो करके, कुल्लाचमन करके मुस्तैद से बैठ के ध्यानाभ्यास करती थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। बस ब्रह्म मुहूर्त को कहा गया है ब्रह्म बेला, अमृत बेला। अगर उस समय कोई ध्यान करते हैं, ठीक से ध्यान करते हैं, तो जो महापुरुष हिमालय के कंदरा में हैं, बहुत दूर हैं, वे अपनी शक्ति भेजते हैं उस साधक के पास। उनकी शक्ति पाकर अपने घर में ध्यान करने में तरक्की करता है। एक बात सुनाता हूँ। गुरु महाराज जी कुप्पाघाट आश्रम में अपने निवास में बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे थे। टहलते उत्तर दिशा गए, बरामदे पर ही जहाँ कुर्सी रखी है उधर से आ रहे थे, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर। और दक्षिण से एक सज्जन वहाँ पहुँचे, पहले झुक के प्रणाम किए, इसके बाद खड़े हो गए, हाथ जोड़ते कहते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हुजूर, रात को हुजूर बोलते थे सब लोग, हुजूर
इसे बोले हुजूर, मैं खड़े उनको देखने लग गए, मैंने उनके चेहरा को देखने लग गए। वही व्यक्ति हाथ जोड़ते कहते हैं, हुजूर ध्यान करने के लिए दया, ध्यान करने में तरक्की हो तो दया की जाए। दरबार चेहरे उनके चेहरे को देखते हुए बोले कि सुनो जी, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो लौट आती है। ये व्यक्ति बोर में ध्यान नहीं करते थे। अब देखिए गुरु कितनी दया होती है, जब हम लोग तो ध्यान करते हैं उनके पास अपनी दया भेजते हैं, ऐसे जो सोए रहते हैं दया से वंचित हो जाते हैं। इसलिए भोर में जरूर बैठना चाहिए और मुस्तैद होकर के बैठना चाहिए। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत बैठना चाहिए। क्यों? स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। इनका स्नान करके आए, गपशप करने लग गए और काम करने लग गए, फुर्सत मिला तब बैठे, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान करके आए, जितना समय मिला बैठ के पहले जब स्नान कर लेना, इसके बाद और काम करना चाहिए। इसके बाद दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत, ये जो संधि वेला है इसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। ऐसे तो महाभारत में है गौधुली वेला में ध्यानाभ्यास करने के लिए। गौधुली वेला किसको बोलते हैं? जब गाय वन से चर करके घर की ओर लौटती है, धूल उड़ता है, उसको कहा गौधुली वेला। तो गृहस्थ आश्रम में है या साधु बाबा है, उसमें कोई काम रहता है, सत्संग करती हैं, कहीं जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में कोई काम में लगे हुए हैं, कैसे बैठेंगे? तो आप सरकार नहीं, जब सूर्य अस्त हो जाए तब पैर हाथ कुलस्मरण करके बैठ के ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव अति वृद्ध हो गए थे, आपने चल फिर नहीं सकते थे। व्हीलचेयर में मैं बैठाता था। जब संध्या टहल के आते थे, संध्या काल में कुल्लाचमन करते थे, पलथी मार के तो बैठ नहीं सकते थे, उनको घुटना में कुछ कष्ट हो गया था, तो पैर लटका के बैठते थे, पलंग पर या व्हीलचेयर पर या कुर्सी पर पलंग पैर रख के लटका के बैठते थे। तो पैर लटका के बैठते थे, इसके बाद आंख बंद करके, मुंह को बंद करके ध्यान करते थे। अब देखिए अति वृद्धावस्था में ही गुरुदेव पैर हाथ कुल्लास में करके ध्यानाभ्यास करते थे। तो हम लोगों को भी संध्या काल में फिर बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। संध्या काल में उस काम का निषेध बताया गया है, महापुरुष निषेध किए हैं। कौन कौन काम नहीं करने के लिए कहा? सबसे पहले संध्या काल में, मतलब सूर्य समय अस्त हो रहा हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा प्रचलन चल गया है अपने संत मत में, संध्या काल का समय सभी का सत्संग समाप्त होगा तो गृहपति किसी कहा बात या स्वयं कहती हैं, महाप्रसाद तैयार है, भोजन करके जाइएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। संध्या काल भोजन करा देती हैं। जरा विचार कीजिए, संध्या काल अगर भोजन करेंगे ध्यान करने की रुचि रहेगी? नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी। अगर कोई 500 आदमी भोजन किए, 200 आदमी भोजन किए, 100 आदमी भोजन किए, 100 आदमी की चित्तवृत्ति बिखर गई। आप विचार कीजिए, जो भोजन कराए पाप का संचय किए, पुण्य का संचय किए, 100 आदमी बुद्धि बिगाड़ दिए, चित्तवृत्ति बिखार दिए। इस संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, अनुष्ठ करने के लिए निवेदन करना चाहिए। एक जगह मैं गया था सत्संग करने, आरती हुई, वहाँ से हम चल दिए, बासी को चले, तब गृहपति ऐलान करवाए भोजन तैयार है, सब लोग भोजन कर लीजिए। लोग कुछ बात उनकी बात मान लिए, कुछ सत्संगी लोग बैठ के भोजन किए। जहाँ मेरा बासा था, तो रात्रि भोजन के बाद मैं ब्रह्मदेव पर टहल रहा था, 2 माई आई, प्रणाम करने के ख्याल से आई, और लोग थे। तो मैंने उससे पूछा कि ध्यान किए? तो चुप हो गए। कहा क्यों नहीं किए? तो नहीं किए। मैंने कहा भोजन किए? हाँ भोजन तो कर लिए।
तो भोजन कहाँ किए? वहाँ सत्संग में गए थे ना, वहीं भोजन कर लिए तो ध्यान नहीं किए। क्या क्यों? ध्यान करने का मन ही नहीं हुआ। अब भोजन कर लिए, ध्यान करने का मन खत्म हो गया, कितना गड़बड़ हो गया। तो संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, न करने किसी को प्रेरणा देना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में सूर्यास्त के समय में सोना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? तो बैठ के ध्यानाभ्यास करना चाहिए, तो संध्या काल में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। इसके बाद सोने के पूर्व जिस बिछौने पर सोना है, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ करके या लेटे लेटे ही सही, जब ध्यान करते सोना चाहिए। क्यों? इससे बुरा सपना नहीं होता है। लेटे हैं, जब कर रहे हैं, इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, ऐसा करते करते सो गए, अगर ऐसा करके सोएंगे बुरा स्वप्न होगा नहीं, अच्छा स्वप्न होगा। अच्छा स्वप्न क्या होगा? सत्संग कर रहे हैं, साधु महात्मा का दर्शन कर रहे हैं, गुरु का दर्शन कर रहे हैं, ये अच्छा सब स्वप्न होगा। देखिए, स्वप्न में महात्माओं का दर्शन आध्यात्मिकता की उन्नति का सूचक है। इसलिए साधकों को लेटे लेटे या बैठ के थोड़ा सा पहले जब ध्यान कर लेना चाहिए, इसके बाद सोना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सब सत्संग आना चाहिए। यह जो सत्संग हुआ कल और आज, यह है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, क्या क्या यज्ञ करते थे, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसका संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। तो इस ज्ञान यज्ञ में जो सहयोग प्रदान किए हैं, किसी भी तरह से सहयोग प्रदान किए हैं, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ सबों का आध्यात्मिक विकास हो, बहुत उन्नति हो। एक विषय हम थोड़ा सा रखा, आगे संपन्न हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।